बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाहौरी चनों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। आप ये चने नान के साथ, चावलों के साथ, पराठे के साथ जैसे चाहें खाएं। चलिए शुरू करते हैं। चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप के बराबर बॉयल चने लिए हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज काट ली है और एक अदद हरी मिर्च ली है मैंने। 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। इन तमाम सब्जियों का पेस्ट बना लेंगे और कढ़ाई में मैंने 1.5 कप के बराबर ऑयल डाला है और ये तमाम सब्जियों का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो शामिल कर दिया है। इस पेस्ट को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा चनों का, क्योंकि लहसुन अदरक वगैरह की स्मेल नहीं आएगी। देखिए मैं भुनाई कर रही हूँ और यहाँ मैंने 2 से 3 छोटे साइज़ की दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, वो डाले हैं और 2 हरी इलायची डाली हैं। एक बड़ी इलायची डाली है। आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा है ये। इनको भी भून लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का लिया है भरकर और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च का लिया है मैंने। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया है ये, खुश धनिया, और आधा चाय का चम्मच हल्दी है। इन तमाम मसाला जात को भी हम भून लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज जायकेदार चने बनेंगे इंशाल्लाह। मसाला हम अच्छे तरीके से भूनते हैं और नमक मैंने शामिल किया यहाँ पर आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर का ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लेकर उसका पेस्ट बनाकर शामिल कर देना है। इसको भी भून लेते हैं। नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। जब चने मैंने बॉईल किए थे तो मैंने उसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया था। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। मसाला जब भुन जाए तो हमने अब इसमें दही ऐड कर देना है। दही ऐड करते ही हमने इसको फ़ौरन चलाना है और इसको भी भून लेना है। दही काफ़ी हद तक भुन चुका है और तरी ऊपर आ रही है। तरी हम जो है वो एक प्याली में अलग कर लेते हैं। ये तरी चनों के ऊपर डाली जाएगी और यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर चने अलग कर लिए थे और उनको मैंने मैश कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी चनों की। मैंने मैश कर लिया है अच्छे तरीके से। अब ये मैश किए हुए चने हम भुने हुए मसाले में ऐड कर देते हैं। मसाले में ऐड करके हम इन चनों को हल्का फुल्का भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी से हम ग्रेवी वाले चने तैयार कर रहे हैं। अगर आपको शोरबे वाले चने बनाने हैं तो आप चनों को मैश मत कीजिएगा, बल्कि जो साबित चने रखे हुए हैं वो सारे ही आप इसमें ऐड करके भूनकर पानी डाल दीजिएगा, तो आपके शोरबे वाले चने तैयार हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पर ग्रेवी वाले चने बना रहे हैं, लाहौरी चने। देखिए हमने ग्रेवी को भून लिया है, बस हल्का फुल्का ही भुना है और बहुत ही खुशबूदार से चने रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब बाकी के चने मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। उनको 2-3 बार चलाकर हम इसमें मज़ीद अशिया डालेंगे। देखें इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इस तरह से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप के बराबर पानी डाल दीजिएगा। देखें इस तरह से, ताकि बहुत ज़्यादा गाढ़े चने ना हो। और इसके साथ ही मैंने डाला यहाँ पर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का और हस्ब ज़रूरत हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है। ये चने आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ जैसे चाहे ले सकते हैं। हर तरह से बहुत ही लजीज और जायकेदार लगेंगे इंशाल्लाह। बस चने हमारे रेडी हैं। मैंने ढक्कन लगा दिया है, चूल्हा बंद कर दिया है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे रेसिपी कैसी बनी। तरी ऊपर डालकर सर्व करें, दुआएं लें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।